हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 से सुदामा चरित, जो कि आपका 8वां अध्याय है। सुदामा चरित की सप्रसंग व्याख्या। ये लिखित व्याख्या है, अगर आपको कॉपी में लिखनी है तो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सुदामा चरित का सार भी मिलेगा और हर पंक्ति की व्याख्या सरल अर्थ के साथ मिलेगी। साथ में आप शब्दार्थ भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सुदामा चरित। पहले इसका सार है। सुदामा चरित कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया। दो पंक्तियों में है और ऐसा लगता है जैसा दोहा न होकर हमें श्री कृष्ण और सुदामा की पूरी कहानी सामने से सुन रहे हैं। पूरा नाटक हमारे सामने, पूरा दृश्य हमारे सामने चल रहा है। इसको पढ़कर हमें ऐसा लगता है। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के मिलने और सुदामा जी की गरीबी की अवस्था में जो उनकी हालत थी उसका पूरा वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत गरीब हो चुके हैं। तो उनकी पत्नी उनसे आग्रह करती है कि आप जाइए अपने मित्र के पास, वो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, तो आपकी जरूर मदद करेंगे, इसलिए आप वहाँ पर जाइए। सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने जाते हैं कि शायद मुझे वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। बहुत दिनों के बाद सुदामा और कृष्ण का मिलन हो रहा है और कृष्ण भी अपने मित्र से मिलकर बहुत ही प्रसन्न है। नंगे पांव दौड़ते हुए आते हैं मुख्य द्वार तक, उन्हें गले लगाते हैं, उनके पाँव के कांटे निकालते हैं, उनको बड़े आदर के साथ लेकर जाते हैं, उनके पाँव धुलवाते हैं और उन्हें बड़े राजसी ठाट बाट के साथ उन्हें घर में रखते हैं, पूरा उनकी आवभगत करते हैं। लेकिन जिस समय विदाई होती है, विदाई के समय वो उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं, खाली हाथ विदा कर देते हैं। तो उस समय सुदामा के मन में ये चल रहा है कि इतना बढ़िया इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने खिलाया पिलाया रखा, सब कुछ किया, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया था, जो मदद मैं इनसे मांगने आया था, वो तो इन्होंने मेरी मदद की ही नहीं, बिल्कुल भी। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। अब घर जा कर के मैं अपनी पत्नी को कहूँगा कि उसने मुझे गलत जगह भेज दिया, उसके कहने पर मैं यहाँ आया और मुझे यहाँ से कोई मदद नहीं मिली। तो वो अपने मन में ऐसे सोचते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं और देखते हैं उनका पूरा गांव बदला हुआ है, पूरा गांव में राजमहल की तरह सब घर महल बने हुए हैं, सब लोग बड़े ऐशो आराम में रह रहे हैं, सब कुछ एकदम ऐसा ही है जैसा कि द्वारिका में। तो क्या कहा जाता है कि जब सुदामा गए थे कृष्ण जी से मिलने के लिए, तो वो 2 मुट्ठी चावल उनके लिए भेंट स्वरूप ले गए थे। जैसा कि हम लोगों में ये रिवाज है कि आप किसी के घर जाएं तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार ले जाएं। तो सुदामा श्री कृष्ण के लिए 2 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे, कच्चा चावल। सुदामा के जो 2 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण ने लिए थे, उसके बदले में उन्होंने उन्हें 2 लोगों का राज दे दिया। इतना उदार मित्र का होना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरे, उन्होंने मित्रता की लाज क्या रखी कि उन्होंने सुदामा को जाहिर ही नहीं किया कि वो किस तरह से उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि सुदामा को खाली हाथ विदा कर दिया अपने घर से। और जब जाके सुदामा ने अपने गांव में देखा कि उसका सब कुछ बदला हुआ है, सब वहाँ पर राजमहल में मज़े से रह रहे हैं, सबके घर महलों से भी सुंदर सुंदर हैं, बहुत ही धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है वहाँ पर, तब उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण ने बिना बताए हुए उनकी मदद की है। तो ये मित्रता की दूसरी मिसाल उन्होंने पेश की कि बिना बताए हुए मित्रता की। आज भी हमारे समाज में ये एक कहावत प्रचलित है कि किसी का भी कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप कच्चा चावल खाते हैं तो फिर आपको उसके बदले उसे कुछ ना कुछ दान देना पड़ता है, बिना बताए हुए उसकी मदद करनी पड़ती है। इसलिए कच्चा चावल कभी भी किसी का नहीं खाना चाहिए, ये कहावत कही जाती है। तो शुरू करते हैं सुदामा चरित की सर्रार्थ व्याख्या लाइन टू लाइन। पहली पंक्तियां स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे शुरुआत की। सीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को अही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाएं उपान है को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहमो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर जो मुश्किल शब्द आए हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। सीस, सीस कहते हैं सिर, पगा पगड़ी, झगा कुर्ता, तन शरीर, द्वार दरवाजा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल दुर्बल ब्राह्मण, रहमो चकीसो चकित रह गया।
वसुधा धरती और अभिरामा सुंदर। ये है इसका प्रसंग। प्रसंग मैं आपको पहले भी बहुत बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी आप प्रसंग लिखें तो प्रसंग कैसे लिखना है आपको। प्रसंग में हमेशा 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली लाइन में आपको अपनी कक्षा और किताब का नाम लिखना है कि ये पंक्तियाँ हमारी क्लास 8 की पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं, ठीक है। दूसरा, आपको उस कविता का नाम याद होना चाहिए जिसका आप प्रसंग लिख रहे हैं। ये पंक्तियाँ सुदामा चरित नामक कविता से ली गई हैं। तीसरा, उसके कवि का नाम याद होना चाहिए। इस कविता के कवि हैं या इस कविता के रचयिता हैं नरोत्तम दास। चौथी बात हर पैराग्राफ के लिए बदल जाती है। ये 3 बातें पूरी कविता में एक जैसी रहती हैं। प्रसंग में पूरी कविता में से किसी भी पैराग्राफ का प्रसंग आप लिख रहे हो, ये 3 बातें शुरू की एक जैसी ही रहेंगी। सिर्फ चौथी पंक्ति आपको बदलनी होती है जिसमें आप ये बताते हैं कि ये जो पंक्तियाँ आपको दी गई हैं इन पंक्तियों में कवि ने कहा क्या है। एक लाइन में आप वो बताते हैं। तो पहली पंक्तियों में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि सुदामा फटे हाल श्री कृष्ण के दरबार में आए हैं, श्री कृष्ण के महल में आए हैं और दरबारी श्री कृष्ण को आकर के उनका हाल बता रहा है कि कौन व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया है। देखिए अब यहाँ से लिखा हुआ प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है, ठीक है। वही है जो मैंने बताया आपको। कुछ शब्द आपको इसमें मुश्किल लग रहे होंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। संकलित के जगह पर आप ले सकते हैं कि ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ठीक है। दूसरा है काव्य का अर्थ होता है कविता। आर्थिक का मतलब होता है पैसा, अर्थ मतलब मनी। तो ये 3 शब्द आपको ऐसे लग रहे होंगे शायद। बाकी सब कुछ सिंपल है, जैसा मैंने बताया वैसा ही है। अगले व्याख्या है अब आगे इसकी। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पे खड़ा हुआ गरीब कमज़ोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है, यानी देख रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत हैरान हो रहा है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका श्री कृष्ण का निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब है दूसरा काव्यांश। ऐसे बेहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो ही पग धोए। इसमें आए हुए मुश्किल शब्दों के अर्थ हैं ऐसे बेहाल बुरे हाल, ऐसे बेहाल बुरे हाल, विवायन सो फटी हुई एड़ियाँ, पग पाँव कंटक कांटा, पुनि जोए निकालना, महादुख बहुत दुख होना, सखा यानी मित्र, इतई ना कितई कितने ही दिनों से इधर, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करी के दया करने वाले के, करुणा निधि दया के सागर, पानी परात खुला हुआ बर्तन जिसमें पानी रखा था, परात जिसमें आटा गूंथते हम, हाथ छुयो नहीं हाथ ना लगाया, नैनन के जल आँखों के आंसू, नैन का जल आँखों का पानी, आंसू, और पग पैर। अब है इस काव्यांश की प्रसंग सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन है। बिल्कुल सेम है।
बस आखिरी लाइन बदलिए कि इसमें कृष्ण सुदामा के मिलने का और सुदामा की गरीबी की हालत का वर्णन किया गया है और कृष्ण की उदारता दिखाई गई है। अब है इसकी व्याख्या। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। उन्होंने जैसे सुना कि अपना नाम सुदामा बता रहा है तो उन्हें अपना मित्र ध्यान में आ गया और तुरंत दौड़कर नंगे पांव चलकर बाहर तक आ गए और देखा उन्होंने कि सुदामा बेहाल खड़ा है वहां पर। सुदामा के बीवाइयों से भरे हुए पैर श्री कृष्ण ने कांटे खोज खोज कर निकाले। नंगे पांव चलकर आए थे ना अपने गांव से लेकर द्वारिका तक, तो उनके पैरों में कांटे लगे हुए थे जिनको ढूंढ ढूंढ करके श्री कृष्ण ने निकाला और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत दुखदायी था। तुमने इतने दिन क्यों लगाए यहाँ आने में, तुम इतने दिन तक आए क्यों नहीं। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई हुई परात को हाथ भी नहीं लगाया बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया। तीसरा काव्यांश। भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। मैंने इसकी मौखिक व्याख्या भी कराई है वीडियो में, आप सर्च कीजिएगा आपको मिलेगी। बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको इसकी पूरी कहानी सुनाई है। आपको बहुत मजा आएगा उस व्याख्या को सुनने में, जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं खुद से उसकी व्याख्या कर रही हूँ, वो आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत आनंद भी आएगा। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही है तू, आगे चना गुरु मात दईते लय तुम चाबी नहीं हमें नहीं दीने। श्याम कहयाओ मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू परवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस घीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। और ये है इसके शब्दार्थ। कछु मतलब कुछ, काहे ना देत मतलब किस कारण नहीं देते हो, चापी मतलब छिपाना, पोटरी मतलब पोटली, चाबी चबाना, बान आदत, प्रवीण कुशल, पाछली बानी पुरानी आदत, तजी छोड़ी, तंदुल सौगात। अब इसका प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं, छिपाकर क्यों रखी हुई। तो देख लीजिए, प्रसंग में सिर्फ एक लाइन बदली है लास्ट वाली, बाकी 3 बातें वही हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए जो सौगात भेजा है, जो गिफ्ट भेजा है, जो तोहफा भेजा है, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे लिए लाई हुई पोटली को अपने बगल में क्यों छिपा करके रखा है। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ के दिए हुए चने उसे ना दे करके खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए, पहले ही चोरी करते थे, अभी वही हाल है, क्या आदत छूटी नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदतें अभी छूटी नहीं हैं, जो भाभी द्वारा भेजा हुआ तोहफा भी छिपा करके रखा है। तो इसमें उलाहना है श्री कृष्ण के द्वारा। चौथा काव्यांश। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतौ वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सकेली। अब हैं इसके मुश्किल शब्द के अर्थ। पुलकनी मतलब खुश होना, उठी मिलनी मतलब उठ करके मिलना, गले मिलना, पठवनी मतलब विदाई देना, भेजना, जात जाति स्वभाव चरित्र, हरि कृष्ण, राज समाज राज्य में राजपाट होना मतलब सिंहासन मिलना या राजा बन जाना, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक थोड़ा, वाही पठियो खाली हाथ, ठेली मतलब भेजना, धन दौलत धरऊ रखना। तो ये है अब इसका प्रसंग। फिर से वही सेम प्रसंग रहेगा, सिर्फ अंतिम लाइन बदलेगी। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। इसका वर्णन है। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, उठ कर के गले भी मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था।
पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही है। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे दी थी, लेकिन सुदामा को बताए बिना। सुदामा अपने मन में क्रोध कर रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो उनके बचपन को याद करते हुए सोचते हैं कि ये वही तो कृष्ण है जो थोड़ी सी दही मांगने के लिए घर घर जाकर के हाथ फैलाता था। आज अगर इसके पास राजपाट हो गया है तो क्या। सुदामा तो पहले से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर के मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल के रख ले। वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत ये थी कि जो चावल वो उधार लेकर मांग करके लाए थे तोहफे में, भेंट में, वो भी श्री कृष्ण ने ले लिए और बदले में उनको खाली हाथ भेज दिया, कुछ मिला भी नहीं। काव्यांश नंबर 5। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहू मारग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोकिबे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। इसके मुश्किल शब्दों के अर्थ हैं वैसोई वैसे, गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, धोखा हो गया, पर्याऊ अनजान, मार्ग रास्ता, फेरी के फिर के दोबारा लौटकर, भौन भवन, बिलोकिबे देखना, लोचत लालच, मंझायो बीच में, झोंपड़ी झोंपड़ी, खोज न पायो नहीं ढूंढ पाया। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां तो द्वारका जैसे ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार से हाथी घोड़े सब हैं जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम आ गया, वो एकदम से घबरा गए। सुदामा को लग रहा है कि वो भूलकर कहीं वापस दोबारा से द्वारका ही तो नहीं चले गए, भी तो सोचते हुए जाते, गुस्से में जाते हैं तो कहीं वो रास्ता भूल गए और लौट करके द्वारका ही पहुंच गए हों। वो शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। अब सुदामा के मन में उन भवनों को देखकर ये लालच आ रहा है कि देखा तो जाए इन भवनों में है क्या, कि मैं वापस द्वारका हूँ कि अपने गाँव में हूँ। यही सोच करके वो गाँव के बीचों बीच में चले गए। वहां जाकर के सुदामा ने कहा जगह तो वही है, यहीं मेरी झोपड़ी थी। तो वो अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछ रहे हैं, पर अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल बन गया था और उनका पूरा गांव अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो गए थे। श्री कृष्ण ने बिना बताए उनकी मदद की थी, सहायता की, लेकिन उन्हें आभास नहीं होने दिया कि मैं मदद कर रहा हूँ। अब है काव्यांश नंबर 6। कै वह छूटी सी छानी हती, कह कंचन की अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कहले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, के जुर तो नहीं कूदी समा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो ये पंक्तियां हैं अंतिम। ये है इस काव्यांश के शब्दार्थ। छानी, छानी का मतलब होता है झोपड़ी, कंचन सोने, धाम महल, पनही जूता, गजराजहूँ हाथियों के ठाट बाट, भूमि जमीन, कटई गुजरती रात कटना मतलब, कोमल सेज मुलायम बिस्तर, जुर तो उपलब्ध, नहीं कोदी समा, समा कहते हैं चावल को, घटिया किस्म के चावल, दाख, दाख यानी किशमिश मुनक्का ड्राई फ्रूट्स, पग पाँव, कठोर सख्त, प्रताप कृपा से। अब है इसका प्रसंग, सेम रहेगा प्रसंग तो सारे काव्यांश में एक जैसे ही चला आ रहा है, आप देख रहे होंगे, सिर्फ अंतिम लाइन को बदला है मैंने। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी
फूस की झोपड़ी थी, है ना, उनकी झोपड़ी जो थी वो बिल्कुल टूटी फूटी बेकार सी थी। और अब उनके पास स्वर्ण सोने का महल है। पहले सुदामा के पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, और कहाँ अब उनके महल के दरवाजे पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं। कहाँ वो बिना चप्पल के चलते थे, और कहाँ उन्हें अब चलना ही नहीं है, उनके लिए हाथी खड़े हैं, महावत खड़े हैं वहाँ पर हाथियों को लेकर के। महावत किसे कहते हैं? जो हाथी को चलाते हैं। जैसे ड्राइवर होते हैं ना, तो हाथी को जो चलाता है उसे महावत कहा जाता है। अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, और अब उनको बड़ा ही मुलायम बिस्तर मिला हुआ है जिस पे उन्हें नींद नहीं आ रही है। कहाँ पहले तो ये हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया से घटिया किस्म के चावल भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज भगवान की कृपा से उन्हें किशमिश और मुलक्का मिल रहा है, फिर भी उन्हें वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि कभी कैसा और कभी कैसा। तो ये था सुदामा चरित की पूरी व्याख्या। उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। मौखिक तौर पर व्याख्या मैंने दूसरे वीडियो में समझा रखी है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ से आपको व्याख्या को सुनने में और आनंद आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर खुद से व्याख्या को एक्सप्लेन करते हुए, अर्थ बताते हुए आपको पूरी कहानी के साथ बताई है व्याख्या। और यहाँ मैंने आपको इस वीडियो में लिखित व्याख्या दी है। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ गई है तो क्या करना है? 4 काम। लाइक का बटन दबाना है, 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले सब्सक्राइब करिए और उसके बाद ही वीडियो देखिए। और चौथा काम आपको करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपकी क्लास का अगले लेसन का, अगले चैप्टर का वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास संदेश पहुंच जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे आपकी क्लास के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.